हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट अजय गोस्वामी। आज हम प्रॉपर्टी की ख़रीद से जुड़ा लीगल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी ख़रीदना बेचना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और पूरा इसमें लीगल चैनल इन्वॉल्व होता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो प्रॉपर्टी के बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस प्रॉपर्टी को हम ख़रीद रहे हैं, जिससे ख़रीद रहे हैं, जो बेचने वाला है, क्या वो बेचने का हकदार है। क्या हम ख़रीदते हैं तो हमें इसके पूरे टाइटल, पूरा हमें इसका राइट मिलता है और किस प्रोसेस से होकर गुजरने से राइट पूरा आपको लीगली मिलता है। तो ऐसे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदें तो सबसे पहले उसके चैनल डॉक्यूमेंट को आप ज़रूर देखें। आप ये देखें कि क्या उस प्रॉपर्टी से जुड़ा सारा चैनल डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर है, क्या कहीं उस प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्टगेज तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, या उस प्रॉपर्टी के चैनल में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे पहले हमें देखनी होती है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप जब भी ये चैनल डॉक्यूमेंट देखें तो ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं। फ़ोटोकॉपी है तो उसको ओरिजिनल से वेरीफाई ज़रूर करें पहले। इसमें भी कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रॉपर्टी अलग अलग नेचर की होती है। कोई प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है, कोई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है, कोई प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी होती है। तो हर प्रॉपर्टी का अलग अलग चैनल होगा, अलग अलग नेचर के उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को बड़ी गहनता से देख के परख के ही आप प्रॉपर्टी ख़रीदें। उसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना होता है। सिंपल एग्रीमेंट टू सेल, सिर्फ इकरारनामा किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए काफ़ी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप जब कोई चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो आप एक सेल डीड ड्राफ्ट करें, एग्जीक्यूट करें। उसके बाद में उस सेल डीड को रजिस्ट्री ऑफिस में, या अगर तहसील ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है डॉक्यूमेंट तो तहसील ऑफिस में, तहसीलदार के सामने या सब रजिस्ट्रार के सामने, जहाँ पे भी आपके शहर में जो व्यवस्था है उस अनुसार आप उस डॉक्यूमेंट को जाके रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी लीगली वैलिड ट्रांजैक्शन कहलाएगी। इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसमें उस सेल डीड में आपने कितना अमाउंट दिया है, क्या कंसीडरेशन है, ये सब चीज़ों का हवाला होना ज़रूरी है। आपका पोजेसन, आप सेल डीड एग्जीक्यूट करने से पहले अपने पोजेसन, आपके पास में फ्री पोजेसन आप उसका करवा के और आप अपने पोजेसन में उस प्रॉपर्टी को लेवें। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। कई बार आप देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी बेचने वाला पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पे बेचता है। तो इसमें लीगल पॉइंट ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड हो। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसने दिया है क्या वो उस वक्त ज़िंदा है जिस वक्त पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आपके नाम रजिस्ट्री करा रहा है। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी की वैलिडिटी तब तक ही है जब तक कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला खुद ज़िंदा हो। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है मगर उसके बावजूद भी अगर एक ही आदमी आपको वो बेचान कर रहा है तो वो बेचान किस अधिकार के तहत कर रहा है। क्या उस आदमी के नाम कोई विल लिखी या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके नाम एग्जीक्यूट हुआ जिसके चलते वो अकेला आपको प्रॉपर्टी बेचने का अधिकारी बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे आप ध्यान देवें प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काम आएगी। धन्यवाद।